हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं अपने आज का एक बर्निंग सेशन। आज का जो आपका टॉपिक है ये जुड़ा हुआ है केदारनाथ के साथ में, यानी कि जो उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ टेम्पल है उसके साथ में जुड़ा है। लेकिन इसके साथ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ये लाइन देख पा रहे होंगे, 2 to 8 kg ऑफ गोल्ड इज मिसिंग फ्रॉम केदारनाथ टेम्पल, यानी कि केदारनाथ से करीबन 2 to 8 kg जो गोल्ड है वो मिसिंग है। अब इसको लेके विवाद एक्चुअल में शुरू हुआ कहाँ से है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो कनेक्ट। तो चीजों को समझने से पहले सबसे पहले एक बार इसे बम बोलना तो बनता है ना, क्योंकि केदारनाथ चल रहे हैं हम लोग डिस्कस करने। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, केदारनाथ टेम्पल के बारे में, यानी कि इस मंदिर के बारे में कुछ की फैक्ट्स जो है पहले हम लोग उसको जान लेते हैं, ताकि इस चीज को समझने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, देखिए केदारनाथ ये जो मंदिर है हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से आपको एक ये भी देखने को मिलता है। कहाँ पर है ये, तो ये आपको रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। ये आपको मंदाकिनी नदी के किनारे पर देखने को मिलता है। ये जो केदारनाथ टेम्पल है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन से हिमालय के रीजन में मिलेगा, तो ये हिमालय का जो गढ़वाल एरिया है वहां पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। ये जो टेम्पल है या फिर जो मंदिर है, ये आप जब देखेंगे ना इसको, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको नागारा स्टाइल ही देखने को मिलता है। कैसा है, नागारा स्टाइल ही इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये छोटी चारधाम यात्रा का पार्ट भी है, ये छोटी चारधाम यात्रा का पार्ट भी है। लेकिन जब हम केदारनाथ टेम्पल की बात करते हैं तो ये एक ऐसी जगह भी है जो कि जुड़ी हुई है, या आप कह सकते हैं कि ये तपोभूमि है भगवान श्री कृष्ण की या फिर पांडवों की। और इसको डेवलप किसने करवाया था, तो इसको डेवलप करवाया गया था पांड्याज या फिर पांडवा जो थे उनके द्वारा, और इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 8th सेंचुरी में। ओके, तो ये है केदारनाथ के बारे में कुछ फैक्ट। लेकिन ये जो पूरा मंदिर बना हुआ है इसमें आप अगर देखेंगे तो ग्रे कलर का जो पत्थर है, ग्रे कलर के स्टोन का इस्तेमाल किया गया। इसमें आप देखेंगे तो गर्भगृह भी बना हुआ है और इसमें अलग अलग आपको मंडप भी देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर में अगर हम अंदर की तरफ देखेंगे तो जो सैंक्टम है, यानी कि जहां पे आप देखेंगे जो मेन सेंटर पार्ट है, जो सैंक्टम का एरिया है, सैंक्टम के एरिया में आपको काफी सारा सोना तो नहीं लेकिन हाँ चांदी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सैंक्टम के आसपास का जो एरिया है वहां पे करीबन 230 kg जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो आपको देखने को मिलता है। और यही जो सेंटर पार्ट है उसकी अगर एक तरफ देखा जाए तो एक दीवार जो है वो पूरी की पूरी सोने की दीवार करवाई गई थी। एक लोगों ने वहां पर जो सोना था, जो गोल्ड था, वो डोनेट किया था और उसी सोने का इस्तेमाल करते हुए जो दीवार थी उसको बनाया गया था सोने का। जो गोल्ड था वो करीबन 125 करोड़ रुपीस का गोल्ड था जो उस पूरी दीवार के ऊपर लगवाया गया था। तो ये बात है केदारनाथ टेम्पल के बारे में। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्यों यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें बार बार दिल्ली का नाम क्यों आ रहा है? भाई केदारनाथ टेम्पल जो है, सोना चोरी हुआ है, अगर सोना चोरी हुआ है तो बात तो उत्तराखंड की है, तो यहाँ पे दिल्ली का नाम क्यों आ रहा है? तो आइए आपको बताते हैं। ये जो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर एक दीवार थी जिसके ऊपर सोने की पूरी परत चढ़ाई गई थी, ये बात है 2023 की। लेकिन उसके बाद में ये बताया गया कि केदारनाथ टेम्पल में से जो सोना है वो चोरी हुआ है। और ये जो सोना चोरी बताया जा रहा है, ये कितना बताया जा रहा है, 2 to 8, यहाँ पर अभी आपने देखा जो अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन है, 2 to 8 kg का जो सोना है वो यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन इसके बारे में आज तक किसी ने कोई बात की नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपके न्यूज चैनल्स हो, कहीं पे भी इसके बारे में कोई भी चीज जो है वो आपको सुनने में नहीं मिलती। जिसकी वजह से यहाँ पे केदारनाथ के अंदर जो यहाँ पे पुजारी वगैरह हैं, जो प्रीस्ट वगैरह हैं, इन लोगों ने ये बात उठाना शुरू की है कि भाई जब इतना सारा सोना चोरी हुआ था केदारनाथ से या फिर जो गायब हो गया है केदारनाथ से, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। बल्कि अब जो मीडिया कवरेज चल रहा है वो चल रहा है केदारनाथ का जो नया मंदिर बनाया जा रहा है। केदारनाथ का नया मंदिर, जी आइए इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये मुद्दा जो है ना ये सुर्खियों में आया कैसे। एक्चुअल में क्या है, एक केदारनाथ ट्रस्ट, ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है केदारनाथ मंदिर से, जो एक्चुअल वाला है, जो ओरिजिनल वाला है। केदारनाथ जो ट्रस्ट बना हुआ है ये दिल्ली के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कौन सा रियल वाला केदारनाथ टेम्पल है।
भोले बाबा को डेडिकेटेड है। अब इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, इस मंदिर को हम इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि केदारनाथ के जो कपाट होते हैं वो 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, तो फिर जो श्रद्धालु हैं या फिर जो भक्त लोग हैं वो भोले बाबा के दर्शन कर नहीं पाते, ऐसा इस ट्रस्ट के द्वारा बोला गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मंदिर बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, इसके लिए डोनेशन इकट्ठा किया गया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज आए और इसका भूमि पूजन किया गया 10 जुलाई को। जिस दिन इसका भूमि पूजन हुआ उस दिन यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी भी आए थे और उत्तराखंड से काफी सारे ऐसे मिनिस्टर्स थे जिन्होंने यहाँ पे क्या आकर इस पूरी भूमि पूजा के अंदर पार्टिसिपेट किया था और भाग भी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो मंदिर है उसका निर्माण किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि भाई जो ज्योतिर्लिंग है वो थोड़ी ना आप कोई नया क्रिएट कर सकते हो, ज्योतिर्लिंग तो ज्योतिर्लिंग रहेगा। तो यहाँ पे जो पुजारी हैं जो उत्तराखंड के अंदर है उनका कहना यह है कि यहाँ पर इस तरीके से आप किसी और जगह पे नाम का इस्तेमाल करके आप मंदिर नहीं बना सकते। भाई बात भी सही है ना, क्योंकि ज्योतिर्लिंग में रिमेन भी द ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप चाहो तो उसका भाई नाम कुछ और रख लीजिए, बट केदारनाथ मंदिर के नाम से अगर आप इसको डेवलप कर रहे हैं तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो इसी बात को लेके यहाँ पर जब ये सारी सुर्खियां आना शुरू हुई हैं तो यहाँ केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी वगैरह हैं उन्होंने ये बात उठाना शुरू की कि वंस अपॉन अ टाइम नहीं, मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का वंस अपॉन अ टाइम नहीं है, 2023 से 2024 की ही बात चल रही है। तो उस समय पर जो सोना चोरी हुआ था उसके बारे में तो कोई बात नहीं की गई। अब यहाँ पे जब ये मंदिर बनना शुरू हो गया तो इसके बारे में सब लोग बात करना शुरू कर रहे हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से ये एक बार फिर से सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। तो अब देखना ये है कि ये मंदिर पूरा होता है या फिर यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ है ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ता है, क्या चीजें रहेंगी वो तो जब समय आएगा तब पता चलेगा। बट फिलहाल यही जो टॉपिक है, आपका जो पूरा टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया। आपके लिए केदारनाथ टेम्पल वैसे भी सुर्खियों में रहता था तो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। छोटी चारधाम यात्रा मंदाकिनी रिवर आपसे पूछा जा सकता है जो कि ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा रिवर की, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, मैं आज आपके लिए एक बॉम्ब सवाल छोड़ के जाऊंगी जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो मैंने आपको ये पूरा आर्टिकल तो बता दिया, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मंदाकिनी नदी है जिसके किनारे आपको केदारनाथ मंदिर देखने को मिलता है, ये आगे जाके कौन सी नदी से मिलती है और जिस पॉइंट पे मिलती है वहां पे कौन सा प्रयाग है। मंदाकिनी पूछी है, अलकनंदा नहीं पूछी है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। तुम बता दो उन 5 प्रयागों में से कोई भी नाम, नहीं, उन 5 प्रयाग में से कोई इसका आंसर नहीं बनेगा, इसका आंसर कुछ और ही है। चलिए आप बताइएगा, थोड़ा सा ढूंढिए, सर्च करिए, आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। मिलेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।